हेलो इंडिया, प्यारे देशवासियों को मेरा अभिनंदन। मेरा नाम डॉक्टर पुनीत गोयल है और मैं आपके लिए लेकर आऊँ रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन सीरीज़ वाले कैसे सोल्व किए जाते हैं, ये आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन की। अनअकैडमी में मैं एक टेट एजुकेटर हूँ। टेट कैटेगरी में मैं पढ़ाता हूँ। आप मुझसे पढ़ सकते हैं टेट कैटेगरी में। मैं आपको क्विकर टेक्निक्स बताता हूँ। ये मेरा रेफरल कोड है A to the grades, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। रीजनिंग की क्लास पहली बार मैं आपके लिए लेके आऊँ। देखिए यहाँ पे एक ये नंबर है 5, 7, 16, 57, 244, 12, 45, 75 से 7। तो ये क्या हुआ है? यहाँ पे हुआ 5 में 1 की गुना करा, 1 का वर्ग जोड़ दिया। देखो 5 में 1 की गुना करो 5 और उसमें 1 का वर्ग जोड़ दो, यानी 5 कम 5 और 1 6। तो यहाँ पे 6 आना चाहिए। अब 6 में 2 की गुना करो और 2 का वर्ग जोड़ दो। 6 में 2 की गुना करी 12 और 12 में 2 का वर्ग जोड़ दिया तो 4 यानी 16। सही हो गया। 16 में 3 की गुना करो और 3 का वर्ग जोड़ दो। 16 तिया 48, 48 में 9 जोड़ोगे 57। इस तरह से ये सीरीज चल रही है। सीरीज में रोंग डिजिट आपको बतानी थी। ये रोंग डिजिट बताने का मेथड मैंने आपको बताया। अब देखिए यहाँ पे एक पूरा का पूरा सिस्टम है। ये क्या हो रहा है? देखिए 5 में 0.5 की गुना करो, यानी आधे की गुना करो और आधा जोड़ दो 3। 5 में 0.5 की गुना की 2.5 और 2.5 में 0.5 जोड़ दिया 3। अब 3 में 1 की गुना करो, 1 जोड़ दो यानी 4। 4 में 1.5 की गुना करो और 1.5 जोड़ दो यानी 7.5। 7.5 में 2 की गुना करो और 2 जोड़ दो यानी 17। तो यहाँ पे गलत क्या होगा? गलत होगा 47। 17 में 3 की गुना करनी है और 3 जोड़ना है तो 47 नहीं आएगा। 17 में क्या होगा? 2.5 की गुना, 17 3 17 34, 2.5 की गुना करेंगे, 2.5 जोड़ेंगे तो 45 आएगा, 47 नहीं आएगा। ये इस तरह से आप रोंग वर्ड निकाल सकते हैं। अब ज़रा इससे पहले मैं आपको सिंपल वाले क्वेश्चन करा देता हूँ, देखते हैं आप उनमें से कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। ये तो रोंगली स्पेल्ड वाले थे, ये तो आप खुद कीजिएगा। अब देखो 3, 10, 29, 66, 127। यहाँ पे ये वी रूल हम इसको बोलते हैं। दोनों के बीच डिफरेंस देखना है या इसमें कोई सिस्टमेटिकली चल रहा हो। तो देखो 1 के वर्ग में 2 जुड़ा हुआ है, 3 के वर्ग में 1 जुड़ा हुआ है, यानी या तो वर्ग में या क्यूब में कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम? 1 के घन में 1 जुड़ा 3, 2 के घन में 2 का घन 8 होता है, 2 जुड़ा 10, 3 के घन में 3 3 9 27, 2 जुड़ा 29, 4 के घन में 4 का घन क्या होता है? 64, 64 में 2 जुड़ा 66, 5 के घन में 5 का घन होता है 125 और 125 में 2 जोड़ा 127। अब 6 के घन में 6 का घन क्या होता है? 216। 216 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 218 आ जाएगा। यानी अगली सीरीज 218 होगी। यानी घन में 2 का अंक जुड़ रहा है, घन में 2 का अंक जुड़ रहा है। अब देखिए 2, 6, 24, 120, 720, 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 पंजे 120, 12 छिक 72, 7 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, अब इंटू 7 होगा। 720 में 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5040। ठीक है, यानी गुना हो रही है इसमें। अगला सवाल देखो, 5, 7, 21, 23 डैश। देखो 5 में 2 जुड़े, ये तो +2 हुए। 7 से 21 में गुना 3 हुआ, फिर ये +2 हुआ, फिर ये 3 गुना होगा, यानी एक बार तो +2 हो रहा है, एक बार इंटू 3 हो रहा है। देखो 5, 7, 5 में यहाँ पे +2 हो रहा है, फिर 3 की गुना हो रही है 21, 21 में फिर +2 हो रहा है यानी 23, 23 में फिर अब 3 की गुना होगी। ये क्या होगी? 3 की गुना, और 23 में 3 की गुना होगी तो क्या आंसर आ जाएगा? 69 आपका आंसर आ जाएगा। इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, बस आंसर ये आ गया आपका 69। इस पे आप टिक कर देंगे। यानी किसी भी सवाल को आप लिख के करते हैं 3, 5, 7, 9, 17, 3, 5, 9, 17। देखो
यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इंटू 2 माइनस 1, इंटू 2 माइनस 1, इंटू 2 माइनस 1, 3 दूनी 6, माइनस 1 5, 5 दूनी 10, माइनस 1 9, 9 दूनी 18, माइनस 1 17। तो क्या होगा 17 दूनी 34, माइनस 1 33। तो आपका आंसर क्या आएगा 33। तो आपका ये वाला आंसर सही आ जाएगा। क्लियर है ना। 7 13 21 31 लिखो। 7 13 21 31, 7 13 21 31। अब क्या करेंगे वी रूल लगाएंगे और अगली डिजिट हमें यहाँ ढूंढनी है। वी रूल में हम देखते हैं क्या डिफरेंस है। देखो 7 से 13 में कितना डिफरेंस है। 7 से 13 में 6 का डिफरेंस है। 13 से 21 में कितने का डिफरेंस है 8 का डिफरेंस है। यहाँ से यहाँ कितना डिफरेंस है 10 का। तो देखो ये +2 +2 +2 ये इवन नंबर आ रहे हैं। तो अगला क्या आना चाहिए 12 आना चाहिए ना भाई। 6 8 10 12। तो 31 में अगर हम 12 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 3 और 43। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 43 हो जाएगा, 43 हो जाएगा। समझ आया ना। ये इस तरह से एक एक सवाल को सोल्व करके देखो, आपको मज़ा आ जाएगा। आप कहेंगे जी गजब हो गया। और ये तो भी बड़ा इजी है। देखो ये तो 2 का वर्ग आ रहा है, 2 का वर्ग यानी 4, 3 का वर्ग यानी 9, फिर 4 का वर्ग 5 का वर्ग, अगला 6 का वर्ग आएगा। 6 का वर्ग क्या आ जाएगा 36 भाई। अगला क्या आएगा 6 का वर्ग 36। बस यही तो आंसर होगा। अगला देखो 3 5 9 17 33। ये थोड़ा सा हार्ड पड़ सकता है। 3 5 9 17 और 33। यहाँ पे अगली डिजिट देख लीजिए 3 5 9 17 33। देखो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से क्या हो रहा है इसमें ढूंढो। इंटू 2 माइनस 1 हो रहा है ना। दुगुना हुआ -1 हो गया। यहाँ से यहाँ भी क्या हुआ इंटू 2 माइनस 1, 5 दूनी 10 -1। यहाँ से यहाँ भी ये हुआ इंटू 2 -1, 9 दूनी 18 -1 17। यहाँ भी यही हुआ इंटू 2 -1 यानी 17 दूनी 34 -1 33। अब इंटू 2 -1, इंटू 2 -1 से क्या होगा 33 दूनी 66 और 66 में से 1 गया तो क्या बचेगा 65। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 65। समझ आया ना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। 3 6 8 16 18 लिख दो। 3 6 8 16 और 18 और यहाँ पे बताना है। अब क्या करेंगे आप फिर वही वी रूल वी रूल वी रूल वी रूल वी रूल। देखो यहाँ क्या हो रहा है इंटू 2, यहाँ क्या हो रहा है +2, यहाँ क्या हो रहा है इंटू 2, यहाँ क्या हो रहा है +2। अगला क्या आएगा इंटू 2। एक बार 2 की गुना, एक बार 2 का जोड़, एक बार 2 की गुना 2 का जोड़। अब 2 की गुना आनी है 18 दूनी 36। बस आंसर आपका आ जाएगा 36। समझ में आया ना। बहुत इजी है। वी रूल लगाना है और ये तो बहुत इजी है भाई। 1 8 27 64 ये क्या है अगला पूछा है। ये तो है 1 का घन, 1 का घन, ये है 2 का घन, ये 3 का घन यानी क्यूब, और ये 4 का घन। अगला क्या आएगा 5 का घन। 5 का घन क्या आता है 125। बस यही आंसर आ जाएगा आपका 125 पे आप टिक कर देंगे। ये आंसर सही है। अगला सवाल देखते हैं 0 7 26 63। देखो आप जब भी सवाल करें 0 7 26 63 तो आप एक चीज़ याद रखें। एक तो आपको 1 से 40 तक के वर्ग मुजबानी याद होने चाहिए और 1 से 20 तक के घन मुजबानी याद होनी चाहिए। एक्स क्यूब 1 से 20 तक की और वर्ग आपको 1 से 40 तक के याद होनी चाहिए। अब देखो 0 7 26 63 क्या हो। यहाँ पे आपको क्या पता लग रहा है ये देखो 1 के घन में से 1 गया। ये क्या है 2 के घन में से 1 गया। ये क्या है 3 के घन में से 1 गया। ये क्या है 4 के घन में से 1 घटा है। अगला क्या आएगा
5 के घन में से 1 जाएगा, 5 का घन 125 होता है, 125 में से 1 गया, 124 आपका आंसर आ जाएगा। बस ये आपका आंसर आ गया 124। बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ठीक है ना। अब आप 50, 60, 70, 80, ये तो कुछ भी नहीं है। 10 10 10 10 10 10 जुड़ रहे हैं, 90 आ गया। ये तो सेकंडों का भी सवाल नहीं था, आराम से आप इसे कर सकते हैं। अब देखो 5 का वर्ग, 4 का वर्ग, 3 का वर्ग, 2 का वर्ग, अगला क्या आएगा 1 का वर्ग आएगा। उल्टा लिखा है तो बस ये भी आसान से छोड़ लोगे, है ना। बड़ा आसान, अगर आपको देखने का नज़रिया बदल जाए तो आसानी से हो जाए। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, डबल होता जा रहा है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 आंसर आपका सही है। ये देखो ये 3 का पड़ा है, 3 ही कम 3, 3 6, 3 या 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 1 सेकंड में ही आ जाता है आंसर। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो बड़ा 1 सेकंड में आंसर आने लगता है, दिक्कत ही नहीं होती। 2 6 18 54, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54, यानी मल्टीप्लाई बाई 3, मल्टीप्लाई बाई 3 हो रहा है। 3 से मल्टीप्लाई होती जा रही है। 54 तिया 162, तो सी आंसर इसका हो जाएगा। 2 7 14 23, ये थोड़ा सा टिपिकल पड़ सकता है। 2 7 14 23, पहले इसका वी रूल निकाल लो, क्या डिफरेंस है। इसमें +5 है, इसमें +7 है, इसमें +9 है, बस ये तो मिल ही गया। अगला क्या आएगा, ये केवल ओड नंबर जुड़े हुए हैं, विषम संख्याएं। अगली विषम संख्या क्या होती है 11, और 11 जोड़ोगे तो आंसर क्या आएगा, 23 में 11 जोड़ोगे 34 आ जाएगा। तो यही तो आंसर है, ये रहा 34 आंसर आपका आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, 15 24 35 48 लिख दो। 15 24 35 48, अगला डिजिट पूछा है तो वी रूल लगा दिया करो सबसे पहले। वी 24 में से 15 गए 9, 35 में 24 गए 11, और 48 में से 35 गए 13। ये क्या है ओड नंबर, 9 11 13। अगला ओड नंबर क्या आएगा ये बताओ। अगला ओड नंबर आएगा 15, और 48 में 15 जोड़ोगे तब तो क्या आएगा, 48 में 15 जोड़े 53 10 63, बस आंसर आ गया आपका 63। ये वाला आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 32 48 64, ये तो बहुत इजी है। 16 ही कम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौका 64, 16 85। अरे 16 का पढ़ा लिखा हुआ था, बस चुटकियों में सोल्ड हो गया। इजीली कर सकते हैं, देखो ये लास्ट सवाल है, इजीली आप इसे सोल्व कर सकते हैं। 4 तिया 12, 12 चौक 48, 48 पंजे 240। देखो 4 12 48 240, 4 12 48 240। अगली डिजिट क्या होगी, यहाँ से वी 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 का रूल लगा दो। वी का रूल लगाने पे क्या हुआ, 4 तिया 12, 12 चौक 48, 48 पंजे 240, और 240 की 6 में गुना हो जाएगी। ठीक है, 12 चौक 72 दूनी 144, 1440 आपका आंसर आ जाएगा, यानी 1440। देखिए ये मैंने आपको 20 क्वेश्चन बताए हैं। आई होप यू विल रियली लाइक माय वीडियो। अगर आपको मेरी ट्रिक अच्छी लगी है, प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पे मेरे साथ जुड़ जाइए डॉक्टर पुनीत गोयल के नाम से। अनअकैडमी पे मेरे प्रोफाइल से आप जुड़ेंगे तो रोज़ाना आपको एक स्पेशल क्लास मिलती है। मेरी स्पेशल क्लास रोज़ाना सुबह हो जाती है अनडाउटेडली, कोई भी दिन हो, छुट्टी हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, सुबह 7 बजे मेरा करंट अफेयर्स स्टार्ट हो जाता है, और ये कॉन्टीन्यूली मिल रही है। आज तक आपको ऐसी कोई क्लास नहीं मिली होगी जो कॉन्टीन्यूली करंट अफेयर्स की दी हो। मैं आपको हमेशा करंट अफेयर्स तो देता हूँ। मेरा ये मानना है कि करंट अफेयर्स अगर आप तैयार करते चले जाओगे रोज, तो एक दिन ऐसा आएगी कि आपकी करंट अफेयर्स टिप्स पे हो जाएगी। तो इस क्लास को कभी मिस मत कीजिए अगर आपको कॉम्पिटिशन में सफल होना है। और हाँ, मेरा एक नया कोर्स चल रहा है 8 PM से 8 बजे शाम को बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स चलेगा, जिसमें मैं आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, एक्टिव वॉइस,
पैसिव वॉइस, मॉडल ऑक्सिलरी और सबसे इम्पोर्टेंट वोकेबलरी भी सिखाऊंगा। वोकेबलरी का टेस्ट भी होगा। तो ये कोर्स मेरा प्लस पे है। प्लस कोर्स का फ़ायदा क्या होता है ये भी आप जान लीजिए। प्लस कोर्स एक इम्पोर्टेंट पार्ट है अनअकैडमी का, जिससे आप एक सिस्टमेटिकली सिलेबस ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर द डे। तो प्यारे दोस्तों, देखिए मैंने आपको ये रीजनिंग के बारे में बताया, अपने प्लस कोर्स के बारे में बताया, साथ साथ मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बता देता हूँ। A to Z करियर जीके ट्रिक्स के नाम से यूट्यूब के सर्च बॉक्स में डालिए, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। A नंबर वाला 2Z CAREERS, A से लेके Z तक करियर्स की सब बातें, सारे कंपटीशन की तैयारी मैं आपको यहाँ करता हूँ। इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल वाला आइकन दबा दीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए नई वीडियो लेने के लिए। रोजाना शाम को ठीक 7 बजे, टाइम नोट कर लें, यूट्यूब पर मेरी रोजाना वीडियो आपको मिलेगी शाम को 7 बजे। और कम्युनिटी बॉक्स में भी एक क्वेश्चन मिलता है डेली आपको, इस क्वेश्चन को भी अटैम्प्ट करो। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन होता है और ये मेरा मोबाइल नंबर है 9837282318। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। द नॉलेज हाउस ऑफ अनलिमिटेड लिमिट A to Z करियर्स। थैंक यू वेरी मच। PDF डाउनलोड करनी है, अनअकैडमी लिंक, इंस्टाग्राम लिंक, पिंटरेस्ट लिंक, ब्लॉग, टम्बलर, लिंक्डइन, मिक्स, ट्विटर, ये सारे प्रोफाइल आपको मेरे मिल जाएंगे। फेसबुक पे भी आप मेरे प्रोफाइल से जुड़ सकते हैं। फेसबुक पे क्लिक करेंगे तो तुरंत मेरा फेसबुक का प्रोफाइल भी खुल जाएगा। आपके कमेंट और लाइक हमें ज़रूर चाहिए। आपको कैसे लगे ये ज़रूर लिखेगा और लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। थैंक यू वेरी मच। विल मीट टुमारो। डॉक्टर पुनीत गोयल, DRPUNITGOL के नाम से मुझे सर्च कर लीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए तुरंत।